नमस्कार। आप लोग को अमर ज्योति चैनल पर स्वागत करते हैं। जितवाहन को पहल भाग को कथा दे रहे हैं। जो जितवाहन कौन थे, कहाँ से जितवाहन आया, क्यों जितिया को व्रत किया, सो सुनिए। एक देश में एक राजा थे। राजा जो थे से राजा को जो जब अपना आप पे आता है, कोई राजा बनता है तो उसको बहुत अहंकार रहता है कि मैं राजा हूँ। उनकी बेटी की शादी थी। बेटी की शादी, इतना बारिश हो रहे थे, हथनी नक्षत्र में होता है जितिया। इतना बारिश हो रहे थे जो पहले के ज़माना में लोग धान को कूट के गेहूं के चक्की में पीस करके तभी जा कर के कोई काम करते थे। अब उनका बरबराती खाने के लिए न गेहूं सुखा रहा था, न चावल बन रहा था। उसने क्या किया, राजा ने सारे पब्लिक को दे दिए गेहूं सुखाने के लिए, पिसा करके लाने के लिए। बोले जो तुम लोग पिसा कुटा करके नहीं लाओगे तो खाल खींच के भुस्सा भर देंगे। अब एक बात बताइए, राजा को समझ नहीं है जो बारिश हो रहा है कहाँ से ये लोग कुटाएंगे पिसाएंगे। उसी देश में एक सती रहती थी। सती जो थी शुरू से बचपन से सती थी। उन्होंने सूर्य देव को बोला, उनको भी मिला। सूर्य देव को बोले कि हे सूर्य नारायण, आज जो आप धूप उगा दीजिएगा तो हम सारे कूट पीस लेंगे, राजा को दे आएंगे, तो रात में मेरे पास आइएगा। ये भगवान सूर्य को कहे। जैसे कुंती ने कर्ण को जन्म दिए थे सूर्य को आराध करके, वैसे ही सती माता ने बोले सूर्य भगवान ये मस्त कर दिए। अब रात बीता और धूप तो निकल गया, सारे का कुटा गया, पिसा गया, राजा को पास चला गया। आप तो सती समझती थी कि जरूर आएंगे, आज तो सूर्यदेव जरूर आएंगे। क्या किया सती ने, सारे घर में साफ सुथरा करके सुगंधित छीट करके दिया जला दिए। अपने पहले जलावन वाला घर होता था, भुस्सा वाला घर होता था, उसी भुस्सा वाला घर में जा कर के अपने छुप गए। जब सूर्यदेव 12 बजा रात को आए, सती सती हल्ला कर रहे, सती कहीं नहीं है। क्या किया सूर्यदेव ने, 4 बज रहा था, बर मुहूर्त का टाइम था। अब कह रहे मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सूर्यदेव का काम वासना इतना जग गया था, उन बेचैनी घुस गए थे। क्या किया, जाते जाते उन्होंने अपना पेशाब कर दिया सती का दुआरी पे, पेशाब कर दिए। सुबह हो गया, सती जब भुसुल्ला घर से आए, भूसा वाला घर से, तो देखे कि मेरे दुआरी पर चौलाई का साग, गेनहारी का साग एकदम हरियर हरियर कंचन कंचन है। उनको ऐसा लगा जो इसको कब को काट के रान के बना के खा लूँ। क्या क्या सती ने उनको काट लिए, या धोया भी नहीं। बिना धोए हुए चीज़ लोग नहीं बनाते, इसीलिए धोए भी नहीं। क्या क्या वो उन्होंने बना करके रान करके और खा लिए। सती को गर्भ धारण हो गया, क्योंकि कामदेव गिरे थे वहाँ पे। सती गर्भ धारण कर लिए। अब लोग कहने लगे कि बाप रे, ये तो सती थी, इसका कैसे गर्भ हो गया। और जब चांद उगते हैं आकाश में तो किसी का बाप का मजाल नहीं है जो उसको ढक देंगे, चाहे अचरा से चाहे पल्लू से हम ढक लेंगे। ये तो हो 1-2 महीना लोग छुपा लेते हैं, इसके बाद नहीं छुपता है। माता ने बोले कि कोई बात नहीं है। अब सब लोग उधर गुदर करने लगे, लेकिन सती का कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 महीने उनके गर्भ से एक सुंदर सा बालक जन्म लिए। उनका पंख लगा हुआ था, पंख जो थे, और बहुत सुंदर बालक थे। सब लोग के साथ साथ 5 वर्ष के जब हुए तो सबको साथ साथ वो भी जाते थे खेलने के लिए। तो लोग कहते थे एक डांग मारेंगे, एक तीर मारेंगे तो बाबा का द्वार। तो ये भी बोलता था कि एक तीर मारेंगे तो बाबा का द्वार। सब लोग कहता तुम्हारा तो बाबा है ही नहीं, तुम किसके द्वार पे फेंकोगे। ये बात जितवाहन को बहुत लग गया, तभी नाम नहीं पड़ा था। वो घर पे आए, बोले माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, लोग मुझे ऐसे ताना दे रहे हैं, बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन मेरे पिताजी हैं। बोले आपको पिताजी तो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े भगवान है, कल के मुझे बताइए, पिताजी के पास में जाऊँगा। बोले आप ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म तो सब जगह होता है, नगर ढीवार के पास जाइए। अगिलका रथ को दोपहर में, दिन को दोपहर में 12 बजे अगिलका रथ को छोड़ दीजिएगा, पिछलका रथ को छोड़ दीजिएगा, बीच वाला रथ को खुट्टी पकड़ लीजिएगा छाही में। क्या किया जितवाहन ने, आगे को रथ को छोड़ दिया, पीछे के रथ को छोड़ दिया, बीच का जो रथ था उनका खुट्टी पकड़ लिया। जब खुट्टी पकड़े, कह रहे कौन है तुम, कौन है, कल के बताइए मेरा पिता कौन है। बोले तुम सती को बेटा हो ना, कल के हाँ। तुम्हारा पिता मैं हूँ सूर्य, तुम आज से घर मत जाओ, तेरा नाम पड़ा जितवाहन। भादव को महीना में अनहरिया कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को तुम्हारा व्रत होगा। जो तुम्हारा ये व्रत करेगा उसका
पुत्र जो है से जीवित रहेगा, उसका पुत्र का कभी क्षय नहीं होगा, उसका पति का कभी क्षय नहीं होगा, उसको पुत्री को कभी क्षय नहीं होगा, धन्य धान से भरा रहेगा। तुम जा करके आश्विन महीना को कृष्ण पक्ष को अष्टमी को ये व्रत होगा। एक दिन नहाएंगे, खाएंगे, खड़ी तेल चढ़ाएंगे जितवाहन को, चूड़ा दही चढ़ाएंगे, और दूसरे दिन जब से अष्टमी लागू होगा तब से व्रत शुरू होगा। निराहार, कुछ न सब्जी काटना, न खर खोटना, न बाल झाड़ना, निराहार होगा। तुम्हारा पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, तुम सबको पुत्र को रक्षा करोगे। तुम्हें शक्ति देता हूँ, तू अपना घर नहीं जाओ, तू अब संसार में जाओ, विचरण करने लगो, प्रचार करने लगो। जीतवाहन को नाम पड़ गया जीतवाहन। जो इसको व्रत करेंगे उनका पुत्र जीवित रहेगा, उनका पुत्र को कभी अक्षय नहीं होगा, एकदम जय जयकार रहेगा। गए जीतवाहन अब दुनिया में घूमने लगे। जाते जाते एक नगर में देख रहे हैं जो हाथी बहुत मती हुई है। जीतवाहन पूछे जो क्या हुआ, इस गांव में कैसे हल्ला हो रहा है? बोले हाथी बहुत माता हुआ है, सबको मार रहा है। जीतवाहन कहे चलो मुझे दिखाओ। लोग बोला तुम इतना छोटा सा बालक हो, तुम क्या करोगे? कल के पहले दिखाओ। जीतवाहन ने क्या किया, उनको शक्ति प्राप्त था सूर्य से। जीतवाहन ने इतना बड़ा बड़ा मीठा लड्डू बनाया, उसमें विष डाल दिए। 5 लड्डू बनाए। क्या किया, हथनी को पास गए, हाथी को पास। एक लड्डू फेंके तो हाथी ने खा लिया, कुछ नहीं हुआ। दूसरा लड्डू फेंके तो हाथी को थोड़ा थोड़ा आँख झपकने लगा। तीसरा लड्डू फेंके तो लेर पोटा निकलने लगे हाथी को। चौथा लड्डू फेंके, हाथी हिलने लगे। 5वां लड्डू में फेंके, हाथी खा लिया, धड़ाम से धरती पे गिर गया, हाथी मर गया। जीतवाहन को जय जयकार होने लगा। जीतवाहन सबको बोल करके आए, मेरा व्रत कीजिएगा, मेरा व्रत करने से आपका पति का कभी, पुत्र का कभी भी अक्षय नहीं होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगा। आप मेरा व्रत कीजिए। आश्विन महीना का नरिया पक्ष का अष्टमी का व्रत होगा मेरा, जरूर ये जीतवाहन व्रत कीजिए, जितिया का व्रत कीजिए। कह करके वहाँ से जीतवाहन आ गए। फिर एक नगर में गए तो एक बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने क्या करती थी, बाहर आती थी तो गीत गाने लगती थी, अंदर जाती थी तो रोने लगती थी। ये बात जीतवाहन को नहीं समझ में आया। जीतवाहन बोला, हे बुढ़िया माँ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? बाहर आती हो तो तुम गीत गाने लगती हो, अंदर जाती हो तो रोने लगती हो, क्या बात है? बोले तुम क्या करोगे सुन करके, तुम अभी बहुत बालक हो। बोले तुम तो बताओ, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, बताओ। बोले एक राजा की बेटी है इस नगर में, और राजा को बेटी को देह में क्या है क्या नहीं है, राजा ने डिगडिगिया पिटाया है। जो मेरे बेटी को पास जाएंगे और एक रात संभोग करके सो करके आएंगे, उसी से अपना बेटी को विवाह कर देंगे। लेकिन पालो पालो से जाने के लिए कहते हैं, जो जाते हैं उसके पास से सो जीवित नहीं लौटते हैं। मैं क्या करूं? आज मेरा बेटा का बारी है, पालो है। मेरा बेटा गया बहू को विदागरी करा के लाने के लिए, गौना करा करके, इसलिए मैं बाहर में गाना गाने लगती हूँ, अंदर में रोने लगती, किसको बताओ? बोले बुढ़िया तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं जाऊंगा। बोले कि तुम भी तो किसी को बालक हो, किसी का बेटा हो। कल के अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं जीतवाहन हूँ, दुनिया के कल्याण के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं दूसरे को पुत्र के रक्षा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है, सो मैं तुम्हारा पुत्र को जरूर रक्षा करूँगा। बोले ठीक है। उसका पुत्र आया रात में, गौना करा के उसको बोले कि तुम घर में सुलाओ, मैं जाता हूँ। जीतवाहन पहुँचे उस रूम में, एक केरा को डमफोर का, केला का, पूरा मनुष्य का रूप का, पूरा आदमी का रूप का बना लिए, रानी के पास सुला दिए, राजा बेटी के पास, एक पीला सा कपड़ा से ढक दिए। रात में क्या क्या जीतवाहन ने खंडा लेकर के कोना में खड़े हो गए, एक दिया जला लिया खूब बड़ा, जो देखती हूँ इसके क्या है। सो जब 12 बजता है रात कि नाक से एकदम अजोद गहुमन निकला, हनहना के फनफना के। देखिए कि वहाँ सोया हुआ है कोई, केरा के डमफोर वाला मनुष्य में मारे उन्होंने हबक्का लगाया, दांत उसका फंस गया केरा के डमफोर में, छटपटाने लगा। जीतवाहन इतने में क्या किया, उसको काट के पलंग तर में ढक के रख दिया। जीतवाहन गया बुढ़िया के पास, बोले कि तुम्हारा बेटा का काम हो गया, तुम अपना बेटा को वहाँ भेज दो। उसके नाक से गहुमन सांप था, वो बहुत बड़ा बिखतर था, उसको मार करके मैंने पलंग तर में रख दिया है। राजा जब पूछेगा तो राजा को सारे वृत्तांत सुना देगा, और तब तुम्हारा बेटा का शादी हो जाएगा उससे, या तुम्हारा धन भी हो जाएगा। आए कह करके जब बुढ़िया का बेटा गया वहाँ, तो वहाँ क्या हुआ,
जो वो सो गए रात में, कुछ नहीं हुआ। जब रानी के नौकरानी आई साफ करने के लिए, गुनगुनाहट का आवाज़ सुना तो राजा का गया कहने के लिए जी तो बुढ़िया का बेटा जीवित है। सब खुलाया, पूछा उससे तो पलंग तर में वो दिखा दिया जो ये सर्प था, इसमें मैंने केरा का डमफोर का बनाया, जैसे जितवाहन कहे थे वैसे किया। राजा का बेटी के साथ उस बुढ़िया के बेटा का शादी हो गया। देखिए कब किसका नसीब पलटता है कोई नहीं जानता है। ये नसीब का खेल कोई नहीं जानता है, विधाता का खेल कोई नहीं जानता है। जितवाहन वहाँ कह करके आए जो मेरा व्रत भादव महीना आश्विन महीने का अष्टमी का होगा। एक अष्टमी जो भादव महीना को तो जन्माष्टमी होता है, एक आश्विन का अष्टमी का जो अनहरिया पक्ष का ये होता है वो जितवाहन का व्रत होता है। तुम लोग करना, तुम्हारा पुत्र का रक्षा होगा, मैं रक्षा करूँगा, तुम लोग करना। मैं संसार में इसीलिए जन्म लिया हूँ, प्रचार करने के लिए, दूसरे को बच्चा को रक्षा करने के लिए। जितवाहन वहाँ से चले गए, लोग करने लगा। वहाँ देखे वन में ये सारे नागराज सब रो रहे थे। बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले देखिए ना, गरुड़ भगवान राजा है पक्षी का, उन्होंने सब नाग को बारो पाली पाली बुलाते हैं, सबको वो हत्या करके खा लेते हैं। और आज मेरे बासुकी नाग बोले आज मेरे बेटा का टाइम है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। नागिन भी रो रही है। बोले आप चिंता मत कीजिए, आज मैं जाऊँगा। बासुकी नाग बोले कि आप भी तो किसी का पुत्र है। कल के पुत्र है, मैं लोग दूसरे को पुत्र को रक्षा करने के लिए आए हैं। मेरा नाम जितवाहन है। क्या किया जितवाहन ने ना देह का सारे वस्त्र खोल करके हटा दिए। जहाँ गरुड़ भगवान आते थे वहाँ अंधेरा था, वो खुले लेट गए। गरुड़ महाराज आए, देखे मांस है, पूरा शरीर का मांस उनको खा लिए। अब मीठा मांस था, दम खा करके जब तृप्त हो गए, धकर दिए, तब वो जितवाहन जिंदा था। वो बोले, गरुड़ को आश्चर्य लगा, जो चिल्लाए भी नहीं, रोए भी नहीं, सारे मांस खा लिए, तभी भी इसका हार है, कौन है? क्या क्या गरुड़ ने कल जो करके खड़े हुए कि आप कौन है, देवता है कि दानव है, क्या है, आप मुझे बताइए। बोले मैं जितवाहन हूँ। तुम्हारा ये किसने न्याय दिया जो सबको बेटा को तुम खाते हो, अपने पेट भरते हैं, तुम पेट भरने के लिए तुम्हारा जन्म दिया, तो भगवान खाने के लिए भी कुछ न कुछ तुम्हें देंगे, तुम ये क्या कर रहे हो? गरुड़ भगवान कल जोड़ करके खड़े हो गए, उनका मांस लौटा दिया। बोले आप मेरा आँख खोल दिए हैं, अब से मैं ये नहीं करूँगा। आए और नाग नागिन के बोले कि मेरा व्रत करना, तुम लोग को पुत्र जीवित रहेगा, तुम्हारा सारे पुत्र का मैं रक्षा करूँगा। मैं जितवाहन हूँ, सूरज का पुत्र हूँ, मेरा व्रत करना। आश्विन महीना का अष्टमी का व्रत होगा, मेरा अनहरिया तिथि का, कृष्ण पक्ष का, तुम लोग व्रत करना, तुम्हारा पुत्र का रक्षा मैं करूँगा। ये कह करके जितवाहन वहाँ से चले गए। तो नाग नागिन भी ये व्रत किए हैं, मनुष्य किए सो किए, पक्षी राज भी किए हैं, सब ये व्रत करते हैं। तो आप लोग को ये कथा पहला भाग को सुनाए हैं जो जितवाहन कौन थे, किनके पुत्र थे, किसने किया, ये आपको भाग सुना है पहला भाग। तो ये आप लोग को ये वीडियो में इतना ही था। आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कहिएगा ज़रूर जो अच्छा लगे कि नहीं लगे। जो मुझे आता था आप लोग को बताए हैं, शेयर कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। जय मिथिला, जय माता जी।